वेलकम टू विशाल क्लासेस डेली। आज हम भारतीय संविधान पर आधारित कुछ पॉइंट्स को देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है 61वें संविधान संशोधन जो कि 1989 में होता है। उसके द्वारा जो भारत में मतदान की आयु है वो 21 ईयर से घटाकर 18 ईयर कर दी गई। तो ये किया गया 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। सेकेंड है भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जो समाजवादी शब्द है वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया जो कि 1976 में हुआ था। थर्ड है 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में होता है में एक नया भाग 4 एवं अनुच्छेद 51 जोड़ा गया जिसके द्वारा नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। नागरिकों के लिए कुछ मूल कर्तव्यों को भी शामिल किया गया जो कि ये स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा प्रस्तावित था और ये रूस के संविधान से लिया गया है कि हमारे नागरिकों के लिए भी कुछ मूल कर्तव्य होने चाहिए देश के प्रति। फोर्थ है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान जापान के संविधान से लिया गया है, यानी जो भी कानून बनते हैं वो कानून संवत हो, कानून का पालन करके स्टेप बाय स्टेप बनाए गए हों। ये जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है ये जापान से लिया गया है। फिफ्थ है भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध इमरजेंसी का जो प्राविधान है वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है, चाहे वो अनुच्छेद 352 हो, अनुच्छेद 352, 356 और 360। ये तीनों हैं 352, 56 और 60। ये हैं इमरजेंसी से रिलेटेड उपबंध। अगला है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को रूस से लिया गया जो कि मैंने अभी बताया। अगला है भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था एवं स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत फ्रांस के संविधान से लिया गया है। तो ये लिया गया है फ्रांस के संविधान से। फ्रांस में जो क्रांति हुई थी उस समय स्वतंत्रता, बंधुत्व और गणतंत्र की स्थापना करने के लिए फ्रांस में एक क्रांति होती है। तो वहाँ से हमारे संविधान निर्माता प्रभावित थे, तो संविधान निर्माण करते समय उन्होंने ये चीज हमारे संविधान में शामिल किया। अगला है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति तथा राज्य में सदस्यों के नामांकन की जो ये सभी प्रक्रियाएं हैं ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं वो 12 सदस्यों का नामांकन करते हैं राज्यसभा में, जो कि कला के क्षेत्र से, साहित्य के, विज्ञान के, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग होते हैं। तो इन्हें 12 लोगों को हमारे राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं राज्यसभा में। तो ये सब प्राविधान आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला है 9th नंबर है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची वो होती है जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को भी है और केंद्र सरकार को भी है, यानी दोनों मिलकर अपने स्तर पर कानून बना सकते हैं। जैसे कि शिक्षा के लिए ये जो समवर्ती सूची में शामिल है तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। अगला है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, राज्यों में राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति हो, ये सब कनाडा के संविधान से लिया गया है। अर्थात इंडिया में जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पावरफुल हो, इसके लिए जो प्राविधान थे वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला है भारतीय संविधान में वर्णित प्रस्तावना में जो शब्द है हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, स्वतंत्र न्यायपालिका हो, राष्ट्रपति पर महाभियोग हो या उपराष्ट्रपति का पद, तो उसके साथ ही PIL लोक जनहित याचिका, ये सभी अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। उपराष्ट्रपति का पद हो, मौलिक अधिकार हो या PIL, ये सभी हमारे संविधान में अमेरिका से प्रेरित है, अमेरिका के संविधान से। अगला है भारतीय संविधान में वर्णित एकल नागरिकता, संसदीय शासन प्रणाली,
द्विसदनात्मक व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, ये सभी ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम के संविधान से प्रेरित है। अर्थात हमारे देश का नागरिक केवल वो भारत का नागरिक होगा, ना कि किसी स्टेट का, ना यूपी बिहार इस तरह का नहीं, वो होगा तो केवल इंडिया का ही होगा नागरिक। ये सभी प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। समय समय पर हमारे संविधान में संशोधन होते रहते हैं, वो तथा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, कि राज्यसभा में जो सदस्यों का निर्वाचन हो वो किस तरह से हो, ये सभी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए गए हैं। दक्षिण अफ्रीका साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जो कि अनुच्छेद 368 तो हमारे देश में जो भी संविधान संशोधन समय समय पर होते हैं उनमें इसी अनुच्छेद का पालन होता है, अनुच्छेद 368। अगला है भारत के राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को यानी 22 जुलाई 1947 को संविधान द्वारा अंगीकृत किया गया था। 1947 15 अगस्त को देश को आज़ादी मिलती है, उसके लगभग 15 दिन पहले 20 दिन पहले ही इसे हमारे देश के संविधान सभा द्वारा इसे अंगीकृत कर लिया गया राष्ट्रीय ध्वज को। अगला है भारत सरकार ने अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया। 26 जनवरी 1950 को हमारे जो भारत सरकार है उसने अशोक स्तंभ को, जो कि सारनाथ में है, उसे अपना राजकीय चिन्ह के रूप में, राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया। नेक्स्ट है नेशनल कैलेंडर, जो कि शक संवत पर आधारित है, वो जो कि हमारे इंडिया का राष्ट्रीय पंचांग है, उसे 22 मार्च 1957 को सरकारी उद्देश्यों के लिए अपनाया गया। शक संवत ये हमारे इंडिया का नेशनल कैलेंडर पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग है। अगला है 22 जनवरी 2004 को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश BN खरे की अध्यक्षता वाली पीठ ने नागरिकों के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने को संविधान के अनुच्छेद 19(1) के ए के तहत मौलिक अधिकारों में माना। उसके पहले तक ये संविधान में झंडा जो फहराने का ये प्रावधान नागरिकों के द्वारा नहीं था, कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते थे, लेकिन मुख्य न्यायाधीश ने, जो कि BN खरे थे, उन्होंने ये कहा कि देश का फ्लैग फहराने का प्रत्येक नागरिक का अधिकार है, तो ये एक मौलिक अधिकार के अंतर्गत हमारे देश के संविधान में अनुच्छेद 19(1) के ए के तहत इसको जोड़ दिया गया। अगला है रुपए का जो चिन्ह है, जो आजकल हम लोग यूज करते हैं, रुपए का जो साइन होता है, ये वो चिन्ह 15 जुलाई 2010 को अपनाया गया था। ये जो इसके जो चिन्ह है, ये रुपीज का जो साइन है, इसको एक उदय कुमार हैं, उनके द्वारा ये डिजाइन किया गया, जो कि IIT बॉम्बे के डिजाइनर थे, वहां से पढ़े हैं। अगला है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान के उद्देश्य में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन, जिसे मिनी संविधान भी कहते हैं, क्योंकि उस समय इंडिया में बहुत सारे संविधान संशोधन हुए थे। उसी समय ये भारत के संविधान में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष यानी सेक्युलर, अखंडता आदि शब्दों को जोड़ा गया था। अगला है 36वें संविधान संशोधन, जो कि 1975 में होता है, के द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 1975 में जो कि 36वां संविधान संशोधन होता है, उसके द्वारा सिक्किम हमारे इंडिया में शामिल होता है तथा उसे बाद में पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, और वो हमारे इंडिया का आज 22वां राज्य बना। 22वां राज्य बना, जो कि 36वें संविधान संशोधन 1975 के अंतर्गत। अगला है 9वें संविधान संशोधन 1960 में जो हुआ था, के द्वारा बेरूबारी राज्य क्षेत्र जिला, जो कि न्यू जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल में है, ये पाकिस्तान को दे दिया गया। यानी 9वें संविधान संशोधन के द्वारा ये जो क्षेत्र था, ये पाकिस्तान को दे दिया गया। तथा 100वें संविधान संशोधन 2015 में भी
कुछ भारतीय क्षेत्र को बांग्लादेश को सौंप दिए गए थे। तो एक 9वां संविधान संशोधन हुआ था, जिस समय वेस्ट, जो पूर्वी पाकिस्तान जिसे आज बांग्लादेश के रूप में जानते हैं, उस पर जो पूर्वी पाकिस्तान था, कुछ हिस्सा जो एक समझौते के तहत उस समय के पाकिस्तान को सौंप दिया गया। और 100वां संविधान संशोधन जो कि इंडिया में हुआ था उस समय 2015 में हुआ था, उस समय भी इंडिया के कुछ क्षेत्र जो कुछ इंडिया को से बांग्लादेश को दे दिए गए तथा कुछ बांग्लादेश से भी कुछ क्षेत्र गांव हमारे इंडिया में भी शामिल किए गए थे। तो ये संविधान के 100वें संशोधन के अंतर्गत हुआ था। तो ये थे 21। अब इन्हीं पर आधारित टॉप 25 क्वेश्चंस को अभी हम एमसीक्यू फॉर्मेट में कवर करेंगे। एमसीक्यू फॉर्मेट में इन्हीं जो 21 थे इन्हीं पर आधारित वो प्रश्न होंगे। तो आप उन क्वेश्चंस को जरूर कवर कीजिए और देखिए आपके उन 25 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। अगर आपके 20 क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि मेरे 20 क्वेश्चन सही थे या 15 क्वेश्चन या ऑल क्वेश्चन सही थे। तो ये आपके 25 में से कितने सही होते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 61वां संविधान संशोधन जो कि 1989 में हुआ था, द्वारा मतदान की जो आयु है वो घटाकर कितने वर्ष कर दी गई? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, 18 वर्ष। इसके तहत भारत में जो मतदान की आयु है वो 18 ईयर कर दिया गया। उसके पहले तक भारत में जो 21 वर्ष की आयु तक के लोग थे वही वोटिंग कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया वो किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो वो जोड़ा गया संविधान संशोधन 42वें के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगला क्वेश्चन है, मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? मूल कर्तव्य यानी मौलिक कर्तव्य, कुछ हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, तो वो जोड़ा गया अनुच्छेद 51A के तहत। ये जो अनुच्छेद है ये हमारे मूल संविधान में नहीं था। 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में होता है, उसी के तहत हमारे संविधान में इंडिया के लोगों के लिए कुछ मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, जैसे कि हमारे इंडिया की जो सार्वजनिक संपत्ति है, चाहे वो रेलवे हो, रोड्स हो, इन सभी की सुरक्षा करना यानी इन्हें नुकसान न पहुंचाना, ये सब हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है। फ्लैग का सम्मान करना हो, राष्ट्रगान का सम्मान करना हो, ये सब चीज़ें हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। तो ये अनुच्छेद 51A के तहत 1976 में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया जापान से। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। इसके तहत जो हमारे संविधान में जो कानून बनाए जाएं उनमें कानूनों का पालन हुआ है कि नहीं, इसका जरूर पालन किया जाए। तो ये जापान के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध किस देश से लिया गया है? इमरजेंसी का जो प्रोविजन है वो किस कंट्री से लिया गया है? तो वो लिया गया है जर्मनी से। ऑप्शन नंबर ए। इसके तहत हमारे इंडिया में अगर इमरजेंसी की सिचुएशन होती है, जैसे कि युद्ध की स्थिति में या फिर कोई स्टेट फेल होता है किसी अपना शासन करने में, तो वहाँ भी इमरजेंसी लगाई जा सकती है। तो राष्ट्रपति शासन हुआ। तो अनुच्छेद 352, 356 और 360 ये जो तीनों हैं, इन्हीं अनुच्छेद के तहत हमारे इंडिया में इमरजेंसी लगाई जाती है। अगला क्वेश्चन हुआ, मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो ये रूस के संविधान से लिया गया 1976 में। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, उस समय इसे USSR के नाम से जाना जाता था, सोवियत यूनियन के नाम से रूस को। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था हो, स्वतंत्रता हो, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है फ्रांस के संविधान से। फ्रांस में जो क्रांति हुई थी 1789 में, 1789 में फ्रांसीसी जो क्रांति हुई थी, उसमें इन सब बातों का जोर दिया गया था। उसी से प्रभावित होकर हमारे संविधान निर्माताओं ने
हमारे देश के भी संविधान में इसे शामिल किया था। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो ये लिया गया है आयरलैंड से। आयरलैंड से इसे अपने देश के संविधान में शामिल किया गया है, जो कि है भाग 4 के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के बीच में, अनुच्छेद 36 to 51 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो समवर्ती सूची जो कि ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसके तहत किसी भी विषय पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो केंद्र को भी है और राज्यों को भी है। 3 तरह की होती हैं, एक होता है केंद्रीय सूची, एक होता है राज्य के लिए, एक होता है समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची पर कानून स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है, जैसे कि हुआ एजुकेशन। एजुकेशन हमारा समवर्ती सूची के अंतर्गत ही आता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र के सशक्त होने की अवधारणा किस देश से ली गई है? यानी हमारा जो देश का केंद्र है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो होनी चाहिए सशक्त, ये लिया गया है कनाडा से। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। इसके तहत ही हमारे जो राज्य होते हैं उनमें राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है, जिससे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पकड़ हर स्टेट पर बनी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम भारत के लोग शब्द किस देश के संविधान से लिया गया है? किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये है अमेरिका के संविधान से प्रेरित, क्योंकि अमेरिका के संविधान में भी वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट नाम से, इसी से ही वहाँ के देश की संविधान जो होता है वो शुरू होता है। इसी तरह ही हमारे इंडिया में भी वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसी से ही हमारे देश की प्रस्तावना शुरू होती है। तो ये अमेरिका से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, एकल नागरिकता का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? सिंगल सिटीजनशिप। तो ये लिया गया है ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन के संविधान के द्वारा इसको प्रेरित है ये, कि हमारे देश में जो भी नागरिक हैं वो भारत के नागरिक हैं, ना कि किसी राज्य के और देश के। तो वो एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो समय समय पर हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होते हैं, इसका प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित है ये। साउथ अफ्रीका में तो हमारे देश में जो समय समय पर संविधान संशोधन होते हैं तो वो होता है अनुच्छेद 368 के तहत। अनुच्छेद 368 के तहत हमारे देश में संविधान संशोधन होते हैं। अभी हमारे देश में 100 से ऊपर संविधान संशोधन हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज इंडियन नेशनल फ्लैग को कब अंगीकृत किया गया, कब अडॉप्ट किया गया? तो ये अडॉप्ट किया गया 22 जुलाई 1947 को। 1947 यानी आज़ादी के पहले ही संविधान सभा के द्वारा इसे अंगीकृत कर लिया गया नेशनल फ्लैग को। अगला क्वेश्चन है, भारत ने राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को कब अपनाया? तो ये अपनाया गया 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह जो अशोक स्तंभ है, जो कि सारनाथ से प्राप्त हुआ था और ये सारनाथ के संग्रहालय में अभी भी रखा हुआ है। तो इसे 26 जनवरी 1950 को इसे भारत ने अपना राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में शामिल किया, अपनाया। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचांग शक संवत जो है वो इसे कब अपनाया गया? तो ये अपनाया गया 22 मार्च 1957 को, यानी ऑप्शन नंबर बी 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। ये 78वीं ईस्वी में शुरू हुआ था। जो शक संवत है ये 78वीं ईस्वी में शुरू हुआ था और हमारा जो नेशनल कैलेंडर है वो शक संवत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, नागरिकों के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराना किस अनुच्छेद के तहत एक मौलिक अधिकार हो गया? तो ये हो गया अनुच्छेद बी। अनुच्छेद जो है वो 19
1A 19 के ए के तहत जो ध्वज फहराना वो हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। ये हो गया। अगला क्वेश्चन है, रुपए का जो चिन्ह है वो किस वर्ष अपनाया गया? तो ये अपनाया गया जुलाई में 2010, 15 जुलाई। इसका जो डिजाइन था रुपए का, ये जो रुपए का डिजाइन किया गया, ये डिजाइन किया था उदय कुमार के द्वारा। उदय कुमार जो कि तमिलनाडु के रहने वाले हैं, इन्होंने IIT बॉम्बे में डिजाइनिंग में कोर्स किया हुआ है, पढ़ाई की थी वहां से, उन्हीं के द्वारा ये डिजाइन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन के में जो उद्देश्य है वहां पर पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी वर्ड ये कब जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन जो कि हुआ था 1976 में, जिसे मिनी संविधान संशोधन भी कहते हैं, क्योंकि उस समय हमारे देश में बहुत सारे संशोधन किए गए थे। तो इसे मिनी संविधान लिखने की तहत माना जाता है कि हमारा एक तरह से नया संविधान, मिनी संविधान लिखा गया हो, 42वां संविधान 1976 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य का दर्जा किस संशोधन के द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। 36वें संविधान संशोधन के द्वारा जो सिक्किम है वो भारत में शामिल हुआ था तथा उसे 22वें स्टेट का दर्जा दिया गया, 22वां पूर्ण राज्य बना था सिक्किम। तो ये था 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, 9वें संविधान संशोधन जो कि 1960 में हुआ था, उसके द्वारा किस राज्य का क्षेत्र पाकिस्तान को सौंपा गया था? तो ये सौंपा गया था पश्चिम बंगाल का क्षेत्र। पश्चिम बंगाल का कुछ क्षेत्र जो कि बेरूबारी के नाम से जाना जाता है, बेरूबारी यूनियन के नाम से, तो उसका कुछ क्षेत्र पाकिस्तान को सौंप दिया गया, जो कि उस समय पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। आज ये बांग्लादेश है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि समझौता किस देश के किस संशोधन के द्वारा हुआ? तो ये हुआ संविधान के 100वें संशोधन के द्वारा। इस संशोधन के तहत पश्चिम बंगाल का कुछ क्षेत्र, कुछ गांव बांग्लादेश को दे दिया गया तथा बांग्लादेश के भी कुछ गांव इंडिया को हैंडओवर कर दिए गए एक समझौते के तहत, जो कि हुआ था संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, लोक जनहित याचिका PIL की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो ये लिया गया अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। इसके तहत लोक जनहित की अगर कोई याचिका है, उसके लिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में याचिका की जा सकती है, उस पर सुनवाई होती है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसी से मिलता जुलता कुछ आयरलैंड में भी है। तो आयरलैंड और अमेरिका, यहाँ दोनों में ये प्रावधान है। तो ज़्यादा आपको आयरलैंड ही मिलेगा, कहीं पे भी आप ढूंढेंगे तो आपको आयरलैंड ही मिलेगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया ये आयरलैंड से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है 25, राज्यसभा में सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो ये लिया गया है ऑप्शन नंबर ए आयरलैंड से। इसके तहत जो राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन होता है वो नॉमिनेशन वो जो कि राष्ट्रपति करते हैं, जो कि 12 होते हैं, नामांकन के द्वारा मनोनीत होते हैं, जो कि कला के क्षेत्र से, साहित्य के क्षेत्र से, समाज सेवा के क्षेत्र से, ऐसे लोगों को राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते थे। तो ये थे टॉप 25 क्वेश्चन। इनमें से आपके कितने क्वेश्चन सही थे 25 में से, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, विशाल क्लासेस डेली, और ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।